हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए नया अपडेट के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट के लगातार कमेंट्स जो प्राप्त हो रहे हैं वो विभिन्न कैटेगरी से संबंधित हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर, कानपुर यूनिवर्सिटी ने हाल ही में जो रिजल्ट जारी किया है उसमें हमें फेल कर दिया गया है, तो अब हमारा आगे क्या हो सकता है। काफ़ी सारे तो स्टूडेंट ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर, कॉलेज वाले बता रहे हैं कि सेकेंड ईयर में अगर फेल हो रहे तो दोबारा से आपको पार्ट 1 से पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी अफवाहों से बचकर आपको क्या क्या करना होगा जिससे कि आप आसानी से आपकी साल भी बच जाए, और जो भी स्टूडेंट कानपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत फेल कर दिए गए हैं आगे उनके लिए क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर वीडियो को लगातार देखते रहें। तो फ्रेंड्स, कानपुर यूनिवर्सिटी ने हाल ही में जो रिजल्ट जारी किया है उनमें काफ़ी सारी अनियमितताओं के साथ काफ़ी सारे अच्छे स्टूडेंट को भी फेल कर दिया है। यहाँ पर दो कैटेगरी के स्टूडेंट को हम रखना चाहते हैं। एक कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट का जिन्होंने कापियाँ अच्छे से लिखी, टू दी पॉइंट लिखा, जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनके आधार पर लिखा, यानी जो स्टूडेंट पास होने चाहिए थे उनको भी कानपुर यूनिवर्सिटी ने फेल कर दिया। एक तो ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। सेकेंड कैटेगरी के चंद ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी कारणवश कॉपी सही से नहीं लिख पाए, या फिर जो पेपर कॉपी इत्यादि बहुत कम क्वेश्चन करके आए, यानी जिनके नंबर कम वास्तव में हैं। तो यहाँ पर जो पहली कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए और सेकंड कैटेगरी, दोनों कैटेगरी के लिए स्टूडेंट के लिए कानपुर यूनिवर्सिटी ने गूगल फॉर्म निकाला है, जिस पर वीडियो आ चुका है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। आप आसानी से अपनी शिकायत कानपुर यूनिवर्सिटी तक पहुँचा सकते हैं, और अगर आपकी कापियाँ सही से लिखी गई हैं उन पर दोबारा रीचेक इत्यादि होगा, दोबारा से अपडेट रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। ये तो पहली कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है, यानी जो भी स्टूडेंट कापियाँ सही लिख कर आए हैं, जो भी कुछ पासिंग मार्क्स हैं, तो आसानी से उन्हें पास कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप किसी कारणवश से पासिंग मार्क्स आपके नहीं आ रहे हैं तो वो आपकी दूसरी कैटेगरी हो जाती है। एक तो आप समझ गए, पहली कैटेगरी के अंतर्गत आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा, नंबर 1। दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत अगर आपको लगता है कि आपकी कॉपी आप रीचेक करवाएंगे, आप सही लिख के आए हैं, फिर भी अगर माना कि आपका किसी कारणवश आपका रिजल्ट अपडेट नहीं होता है किन्हीं स्टूडेंट का, तो आप ऐसा करिएगा, कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। अब कॉपी कैसे निकलवाई जाती है उस पर विस्तृत वीडियो आ चुका है, आसानी से लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको अपने घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप इत्यादि से जो भी आप डिवाइस यूज करते हैं उससे अपना कॉपी निकला सकते हैं कि किस विषय में आपके कितने नंबर कानपुर यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किए हैं। तब कॉपी निकला लेते हैं तो उससे किसी प्रोफेसर जाके आप अपना कंप्लेंट कर सकते हैं कि इसमें हमें इतने नंबर आने चाहिए। उसके बाद एक कमेटी गठित होती है, अब आपकी उससे अलग 300 रुपये के अलावा उस पर अलग से फीस लगती है। अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तीनों अगर समिति के आधार पर, तो आपके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। एक तो सेकेंड कैटेगरी ये हो जाती है। अब दो कैटेगरी के बाद और भी चांसेस होते हैं जिससे आप आसानी से अपना साल बचा सकते हैं। यहाँ पर आप बैक पेपर लगा सकते हैं। आप किसी विषय में, पर्टिकुलर विषय में अगर आप फेल हो गए हैं, ये तीसरी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं कि जो भी स्टूडेंट किसी पेपर में फेल हो गए हैं तो वो आप आसानी से बैक पेपर लगा सकते हैं। यहाँ पर बैक पेपर के भी टर्म एंड कंडीशन आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं। आप किसी विषय के केवल एक पेपर में ही, अभी तक कानपुर यूनिवर्सिटी ने जो भी अभी तक का अपडेट जो है वो हम आपको बता रहे हैं, केवल एक विषय के एक पेपर में ही आप बैक पेपर लगा सकते हैं। यानी इसके आधार पर जो भी, अगर आप 2-3 विषय में फेल हैं तो आप इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप ध्यान देने बात ये है कि आपका एक सब्जेक्ट में पास माना जाता है। एक पेपर में अगर आप फेल भी हैं, एक पेपर में अगर आपके बहुत कम नंबर हैं, अगर आप पूरे सब्जेक्ट 2-3 पेपर मिला के अगर आप पास हैं तो आपको आसानी से पास कर दिया जाता है। तो इसके आधार पर अगर आपके किसी, माना कि आपके 3 पेपर फिजिक्स में हैं, किसी में आपके 3 नंबर हैं, किसी में आपके 33 नंबर है, किसी में आपके 32 नंबर है, तो आप आसानी से 3 नंबर वाले में बैक पेपर लगा लीजिएगा। आसानी से आपके पासिंग मार्क्स होकर आसानी से आप पास हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कानपुर यूनिवर्सिटी के टर्म एंड कंडीशन बैक पेपर के आधार पर आप किसी विषय के एक पेपर
में ही आप बैक पेपर लगा सकते हैं। अगर इस बार कुछ नया अपडेट प्राप्त होगा तो आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा। यहाँ पर आपका बैक पेपर होता है, यहाँ भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बैक पेपर में आपके जितने नंबर आएंगे, यहाँ पर कोई भी आपका ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता कि अगर आपके ज़्यादा नंबर आएंगे तभी आपका वो चढ़ेगा। अगर आपके नंबर कुछ कम हो जाते हैं तो वो जितना नंबर आप उस पेपर में करके आएंगे उतना नंबर यहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना ये है कि बैक पेपर में कापियाँ थोड़ा पोलाइटली चेक की जाती हैं, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। उतने स्ट्रिक्ट तरीके से चेक नहीं होती जितने कि एनुअल एग्जाम में चेक होती हैं। स्टूडेंट प्रोफेसर भी जानते हैं कि वही बच्चा बैक पेपर लगाता है जो किसी न किसी कारण से फेल हो गया है या उसके बहुत कम नंबर है। तो तीसरा कैटेगरी आप ये है कि आप आसानी से बैक पेपर लगाकर अपनी साल बचा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि जब भी आपका रिजल्ट जारी होता है उसके विद इन 45 डेज के अंतर्गत बैक पेपर आ जाता है। बैक पेपर और उसके लगभग 15-20 दिन के अंतर्गत आसानी से आपका पेपर हो जाता है, और जिस दिन पेपर होता है उसके 1 महीने के अंतर्गत आपका रिजल्ट आ जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि लगभग 2 से ढाई महीने के अंतराल में आपका सारा प्रोसेस निपट जाता है, और उस दरमियान आप उस पर्टिकुलर विषय की पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर पेपर की तैयारी कर आसानी से अपनी 1 साल बचा सकते हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसके बाद आप एनुअल आसानी से नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, कन्फर्म बात है। इसके बाद ये तो तीसरी कैटेगरी हो गई। अब चौथी कैटेगरी ये है कि आप एक्स स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको दोबारा से शुरुआत से नहीं पढ़ना होता है। जैसे माना कि आप अगर सेकेंड ईयर में फेल हो गए हैं तो सेकेंड ईयर में ही आप बैक पेपर लगा सकते हैं, या आप थर्ड ईयर में फेल हैं किसी कारणवश से तो आप थर्ड ईयर का ही एक्स स्टूडेंट फॉर्म जिसे बोलते हैं आसानी से कानपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है, और जैसे ही आता है आपके पास सबसे पहले चैनल द्वारा वीडियो प्रोवाइड हो जाता है। आप उस एक्स स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। अब एक्स स्टूडेंट फॉर्म की फीस वगैरह क्या होती है, बहुत कम फीस होती है। मान सकते हैं कि अगर आप बीएससी या बीए कर रहे हैं तो लगभग बीएससी में लगभग 800 या 900 रुपये 950 रुपये फीस होती है। इससे ज़्यादा फीस नहीं होती है एक्स स्टूडेंट फॉर्म की। आप आसानी से किसी कैफ़े वाले या घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं उससे आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको अपने कॉलेज वगैरह अगर प्रोवाइड करता है क्लासेस अटेंड करना तो आप अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज वही आपका सिलेबस रहता है। कोई भी सिलेबस चेंज नहीं होता। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट इस पर कमेंट भी कर रहे थे कि सर क्या सिलेबस चेंज हो जाता है कि स्टूडेंट में, तो नहीं, आपका पुराना वाला सिलेबस पुराना वाला सारा कुछ पाठ्यक्रम रहता है, उसी का आपको पेपर देना होता है। तो यहाँ पर आप इस चौथे कैटेगरी के अंतर्गत आप एक्स स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, जो कि लगभग आता है लगभग अक्टूबर के बाद ही आता है हर एक साल, उससे पहले नहीं आता है। मतलब आप कन्फर्म है कि बैक पेपर और एक्स स्टूडेंट में के फॉर्म में कुछ ही दिनों का अंतर होता है। जो स्टूडेंट बैक पेपर में भी फेल हो जाते हैं, हमें लगता है बैक पेपर के बाद ही एक्स स्टूडेंट का फॉर्म आता है, क्योंकि जो स्टूडेंट बैक पेपर में पास हो जाते हैं उन्हें तो अगले क्लास में एडमिशन मिल जाता है। जो बैक पेपर में भी फेल अगर हो जाते हैं तो उनके लिए आसानी से कानपुर यूनिवर्सिटी एक्स स्टूडेंट फॉर्म रिलीज करती है। उसके आधार पर आप उसी कक्षा में, जिस कक्षा में आप किसी कारणवश फेल हो गए हैं, उसी कक्षा में आपको दोबारा पढ़ने का मौका मिल जाता है। आपको शुरुआत से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे 4 तरीके जिसके आधार पर आप 3 तरीके के आधार पर आप अपनी साल बचा सकते हैं, और चौथे तरीके के आधार पर आप शुरुआत से पढ़ने से बच सकते हैं। यानी जिस ईयर में आप किसी कारणवश फेल हुए हैं तो उसी ईयर में आपको दोबारा से पढ़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम स्टूडेंट से यही कहेंगे आप पहले 3 कैटेगरी के अंतर्गत जाइएगा। सबसे पहले आशा करिएगा और बिल्कुल लगातार अपडेट रहिएगा चैनल के द्वारा कि जो भी कानपुर यूनिवर्सिटी की अनियमितताएं वो अनियमितताएं दूर हो जाएं। नंबर 2 कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं कि अब आप अपना कॉपी निकलवा सकते हैं, उसको रीचेक करवा सकते हैं। और नंबर 3 कैटेगरी के अंतर्गत आप बैक पेपर लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रमोशन एग्जाम नहीं होता है, यहाँ पर आपका बैक पेपर कंडक्ट कराया जाता है। और अभी तक जो स्टूडेंट कमेंट्स करें कि बैक पेपर फॉर्म करवाते हैं, तो फ्रेंड्स जैसे ही बैक पेपर के बारे में कोई भी नया अपडेट प्राप्त होगा आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि जो भी स्टूडेंट इस बार कानपुर यूनिवर्सिटी के किसी कारणवश फेल हो गए हैं, ये चारों स्टेप उन्हें समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बारे में, इन चारों स्टेप के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका अपना चैनल जानकारी अब ट्विटर पर भी आ गया है, जिस पर लगातार कानपुर यूनिवर्सिटी को विभिन्न ट्वीट किए जाते हैं, जिससे कि आपका जो भी रिवाइज्ड रिजल्ट है, जो भी अभी तक बचा हुआ रिजल्ट है, वो लगातार
बहुत ही जल्द आपको प्राप्त हो जाए। अगर जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं तो आसानी से लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आसानी से आप अपने चैनल के ट्विटर हैंडल से जुड़ सकते हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप आसानी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका बहुत ही जल्द आपको जवाब दिया जाएगा।